सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कल जेके बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट आया। वही मैं सोच रहा था कि अगर स्कीना मैम ने निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 30 अप्रैल तक रिजल्ट आएगा, तो जेके बोर्ड ने कितनी आसानी से ये चीज मान ली और कोई ग्लिच नहीं किया, कोई लफड़ा नहीं किया। लेकिन एक ग्लिच हुआ है जेके बोर्ड की तरफ से, जिसके ऊपर अभी कई सारी कंप्लेन मुझे खुद को आई है और कई सारी कंप्लेन ऐसी चल रही है। देखो, रिजल्ट ना दो तरीकों से निकलता है। एक क्वालिफाइड मतलब आप पास हो, एक नॉट क्वालिफाइड मतलब आप फेल हो, सीधा सिंपल। लेकिन अब्सेंट का सिस्टम क्या आता है? कई सारे स्टूडेंट के कई सारे सब्जेक्ट में ना अब्सेंट लगा दी है, यानी ए बी लगा दी है। कईयों के मैथ में ए बी लगा दी है, अब्सेंट लगा दी है। कईयों के हिंदी में अब्सेंट लगा दी है। अब ये समझना बड़ा जरूरी है कि ए बी का मतलब क्या है। तो देखो, अगर ए बी आपके सब्जेक्ट के आगे आया है, चाहे मैथमेटिक्स के आगे आया है या हिंदी के आगे आया है, तो ए बी का मतलब होता है अब्सेंट। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ने उस सब्जेक्ट के पेपर अपेयर ही नहीं किया या पेपर सबमिट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या आया कि जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर था, उस दिन आप पेपर देने गए ही नहीं। और अगर गए, आपने अपना पेपर लिखा, लेकिन वो पेपर सबमिट आगे हुआ ही नहीं, तो इसमें गलती किसकी है? आप अगर पेपर देने नहीं गए तो वो आपकी गलती है। लेकिन अगर आप पेपर देने गए, आपने सारा पेपर किया, वो पेपर सबमिट नहीं हुआ, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है आपके सेंटर की, जहां पे जिस एग्जामिनेशन सेंटर में आपका एग्जाम सेंटर बना था, उसकी ये गलती है। इसके ना कई टेक्निकल रीजन भी हो सकते हैं। देखो, जिस सब्जेक्ट में ए भी आया हो ना, जिस सब्जेक्ट में आपको अब्सेंट आई हो, उस सब्जेक्ट में नॉट क्वालिफाइड आ जाता है। नॉट क्वालिफाइड मतलब आप इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो। सिंपल सा वे है कि अगर हम पेपर देने जाएंगे ही नहीं तो उस सब्जेक्ट में हम फेल हो जाएंगे। सिंपल सा नियम है। और जब हमारा पेपर ही आगे नहीं जाएगा तो वो हमको फेल ही करेंगे उस सब्जेक्ट में। तो ए बी का मतलब है कि आप पेपर देने पहुंचे ही नहीं, जहां अगर आपने पेपर दिया भी है, वो पेपर जेके बोर्ड तक नहीं पहुंचा, और इसके चलते आपको उस सब्जेक्ट में नॉट क्वालिफाइड यानी फेल कर दिया जाता है। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट ने उस दिन एग्जाम नहीं दिया, अब्सेंट रहा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स अब्सेंट भी रहते हैं, कईयों को कोई बहुत ही ज्यादा परेशानी आ जाती है, वो अब्सेंट रह लेते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने वहां पे एग्जाम दिया, उनके आगे ए बी लगाया। भाई, मैं खुद कितने लोगों को ऐसा जानता हूं जिनके आगे ए बी लगा है, लेकिन उन्होंने अपना एग्जाम दिया था, उसके बाद आंसर शीट सबमिट नहीं हुआ। आंसर शीट जो है, जो आपने मतलब आंसर शीट अपने टीचर्स को दी, जो वहां पे ड्यूटी लगी थी जिनकी, उन्होंने आगे सबमिट ही नहीं किया। उसके बाद सेंटर ने मार्क्स अपलोड नहीं किए। कई बार क्या होता है ना कि आपका बोर्ड में ना, जेके बोर्ड ने आपके उस सब्जेक्ट के मार्क्स ही अपलोड नहीं किए टेक्निकल रीजन की वजह से, इसलिए आपके आगे ए बी आ जाता है। अब आपने क्या करना है? आपने करना ये है कि अपने एग्जामिनेशन सेंटर से या स्कूल से कांटेक्ट करो। जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो वहां पे जाओ, उनको ये प्रॉब्लम बताओ कि मैं एग्जाम देने गया था या गई थी, लेकिन मेरे आगे आया है अब्सेंट। जहां जिस एग्जामिनेशन सेंटर में आपका नंबर आया था वहां पे जाओ। उसके बाद अगर पेपर दिया है लेकिन अब्सेंट शो हो रहा है, तो स्कूल से बोल के जेके बोर्ड ऑफिस में एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा विद प्रूफ। लाइक, अगर आपने अपना पेपर दिया है लेकिन फिर भी आगे अब्सेंट शो हो रहा है, तो आपने क्या करना है? अपने स्कूल में विजिट करना है जहां पे आप पढ़ते हो, एक एप्लीकेशन लिखवानी है कि भाई मैंने पेपर दिया है लेकिन मेरे पेपर के आगे अब्सेंट शो हो रहा है। और वो एप्लीकेशन कहाँ भेजनी है? वो एप्लीकेशन भेजनी है जेके बोर्ड के ऑफिस में। उसके बाद और क्या चीज आप कर सकते हो? जब रीएवल्यूशन पोर्टल खुलेगा तो आप रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपके पेपर को फिर से चेक किया जाएगा। अब एक और चीज आती है कि ए बी का मतलब ये है कि हम उस सब्जेक्ट में फेल हो गए। भाई देखो, ए बी का मतलब अगर हम इनडायरेक्ट समझे ना तो यही आता है कि आप उस सब्जेक्ट में रीअपेयर हो गए। लेकिन मेरी बात सुनो, कईयों के ना पेरेंट्स उनको बहुत ज्यादा डांट रहे हैं कि आप रीअपेयर कैसे हो गए, आप फेल कैसे हो गए। उनको एक चीज समझाने की जरूरत है कि यहाँ पे मैं अपने मार्क्स की वजह से रीअपेयर नहीं हुआ हूँ, यहाँ पे मैं अपने मार्क्स की वजह से फेल नहीं हुआ हूँ, यहाँ पे मैं फेल हुआ हूँ जेके बोर्ड की गलतियों के कारण, जेके बोर्ड की गलतियों के कारण। तो ए बी का मतलब ये होता है, अगर आप डायरेक्ट फेल हो जाओ ना, अगर आपने क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए हो, तो वो डायरेक्ट ही आपके आगे एफ लगा देता है, यानी नॉट क्वालिफाइड या फेल लगा देता है। लेकिन यहाँ पे लगा है ए बी यानी अब्सेंट। तो अब्सेंट का मतलब यही है कि जहां तो आप आंसर शीट उन तक पहुंची नहीं, जहां आपने एग्जाम ही नहीं दिया। तो एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। जेके बोर्ड के साथ मैं जरूर से बात करूंगा इस कंसर्न के ऊपर कि क्या ये इश्यू है, किस तरह से ये मैटर हल होना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये कम से कम 50 बच्चों की मेरे को कॉल आ चुकी है
और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये इशू मेन चल रहा होगा। बाकी देखते हैं क्या करना है, लेकिन इस इशू को दबाना नहीं है। जिस तरह से आपने सहयोग किया था हिंदी के एग्जाम पे, जो पेपर पैटर्न गलत आया था, उसी तरह से इस इशू को भी हाईलाइट करना है। और स्कीना मैडम को ना, स्कीना मैडम के ऊपर मैं क्या कहूं, किस तरह के एजुकेशनल मिनिस्टर हैं वो। हमने पीछे तारीफ की थी उनकी कि आपने निर्देश दिए कि रिजल्ट जल्दी आ जाए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बार ना बात करने लायक नहीं है स्कीना मैडम। इतने रिफॉर्म्स की नीड है ना जेके बोर्ड में, और स्कीना मैडम को पता ही कुछ नहीं है। भला इस इश्यू को हाईलाइट जरूर से करेंगे। स्टूडेंट का साल वेस्ट नहीं होने देंगे, स्टूडेंट का साल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा जब तक इस इश्यू पे कोई लीगल कंसर्न नहीं आता, जब तक इस इश्यू पे कोई सीरियस, कोई परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता, तब तक कंबाइंड एजुकेशन इस मुद्दे को हाईलाइट करता रहेगा। मैंने और भी कई सारे लोगों को इस मुद्दे के बारे में बताया है। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।